ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं +2 का अपना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन जनरल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, क्या होती है, इसके कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है लिखी हुई है। देखो, इससे पहले मीनिंग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों ज़रूरी है। री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोडक्शन होता है पैदा करना। दो वर्ड से मिलके बना है रीप्रोडक्शन, री और प्रोडक्शन। तो कोई भी, इसका मतलब है कि कैसे जब कोई भी स्पीसीज़ जो है प्लांट्स की है, एनिमल्स की है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, वो अपनी स्पीसीज़ को आगे से आगे बढ़ाती है, कंटिन्यू करती है अपनी जनरेशन को, तो उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और अगर ये नहीं होगी तो वो स्पीसीज़ जो है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। तो ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इन बायोलॉजी, इन नेचर, ठीक है, इसके बिना जो स्पीसीज़, किसी भी स्पीसीज़ का कंटिन्यू रहना ये पॉसिबल नहीं है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। तो इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है, दैट रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? अपने पेरेंट्स से बनते हैं। इसी को हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में ले लेते हैं। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगती है वो देख सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है यही रहेगा। कोई भी स्पीसीज़ जो है जो अपनी उसको कंटिन्यू करती है, अपनी जाति को इसी प्रोसेस से कंटिन्यू रख पाती है कि पेरेंट्स हैं, सबसे पहले पेरेंट्स हैं, आगे उनके बच्चे आएंगे, उन बच्चों को हम बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फिर वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो पेरेंट्स बनेंगे। ठीक है, फिर वो आगे प्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और जब तक वो ये कंटिन्यू रहेगा तब तक वो स्पीसीज़ है, अगर नहीं रहेगा तो वो स्पीसीज़ इस अर्थ पे या नेचर में जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो टाइप्स हैं इसकी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में आपको वर्ड याद रखना है, और इन दोनों में एक वर्ड याद रखना है कॉमन, दैट इज गैमेट्स। जिसमें गैमेट्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, और फिर फॉर्म होके वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें नहीं करते वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, डेफिनेशन होगी। अब देखो, गैमेट्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, कहाँ बनते हैं, होते क्या हैं, ये अगला चैप्टर हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ जनरल में देख रहे हैं, अभी तक आपको सिर्फ डेफिनेशन उसको समझो, इसके बारे में हम डिटेल में आएंगे बाद में। उसके बाद देखो डिफरेंस कर लेते हैं, ये आ जाता है पेपर में, डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो इसमें देखो, सबसे पहला डिफरेंस आप इसकी डेफिनेशन का ही ले लेंगे। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई। अगले, इसमें सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल एंड फीमेल। ओके, और इसमें एक ही पेरेंट से काम चल जाता है, तो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिंगल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, और यहाँ पे टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब देखो, आगे जो इनका प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को हम ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा। ठीक है, इसको हम ऑफस्प्रिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग, जो बनता है प्रोडक्ट, जो बनता है उनका, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल में बनता है प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे क्लोन, उसको हम क्लोन बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, रैमेट्स इसको बोलते हैं। अच्छा, अब क्लोन क्यों बोलते हैं इसको? क्लोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है अपने पेरेंट्स की। ठीक है, वो एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है अपने पेरेंट्स की। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है। रिकॉम्बिनेशन नहीं होती तो वेरिएशन भी नहीं होती है। अब रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशन यहाँ पे होती है, तो वो देखो, सेक्सुअल में वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, उसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे। ये वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस ही हैं। ठीक है, आप कॉमनली उनको बोल लो तो वो दीज आर डिफरेंसेस। वेरिएशन जो है वो डिफरेंसेस है, तो इसमें आएंगी। तो धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफर होगा, धीरे धीरे स्पीसीज जो है वो इवॉल्व होगी। तो इसका लास्ट जो पॉइंट है डिफरेंस का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएशन है, और ये इवोल्यूशन में उसके अपोजिट एसेक्सुअल जो है, इवोल्यूशन में कोई इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन क्यों नहीं है? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन। अब देखो, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन आपने मियोसिस पढ़ी है, माइटोसिस पढ़ी है। मियोसिस में होती है ये रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, जब क्रोमोसोम जो है
पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल वो एक्सचेंज करेंगे तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रही है, तो वेरिएशन के चांसेस हैं। अब वेरिएशन डिफरेंसेस के चांसेस आगे उसके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में, तो वहाँ पे एवोल्यूशन के चांसेस जो है वो रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल में चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, देखो ये कैसे चलता है, मीनिंग क्या है इसका, पहले मीनिंग देख लेते हैं, क्यों पढ़ना है हमें टॉपिक। देखो एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, हम प्लांट्स की बात, पहले प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है। उसमें जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो है फ्लावर। उसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो वो आ जाएगा सेक्सुअल तरीके से, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अभी नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी प्लांट्स जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है फ्लावर के अलावा, यानी रिप्रोडक्शन मतलब अपनी स्पीसीज को आगे कंटिन्यू कर सकता है, तो कर सकता है। तो इसके बाकी पार्ट्स कौन कौन से आ गए, रूट आ गया, ठीक है, स्टेम भी होता है, लीव्स भी होते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि रूट के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, स्टेम के थ्रू करेगा कैसे करेगा, लीव्स के थ्रू करेगा कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे थ्रो स्टेम, ठीक है, थ्रो स्टेम। तो सबसे पहले इसमें देखो रनर ऑफसेट एक साथ पढ़ते हैं, ट्यूबराइजोम जो है वो एक साथ पढ़ते हैं, और वल्व और कॉम जो है हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में स्टोलोनस शक्कर है, उसको हम एक साथ पढ़ते हैं। तो देखो कैसे रनर्स क्या होते हैं, रनर्स देखो सबसे पहले हम स्टेम पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि उसमें नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये होते हैं ना, ये नोड होते हैं, ठीक है, ये भी नोड है, अगला भी नोड है, और इन दोनों के नोड के बीच का जो स्पेस है वो इंटरनोड आ गया। अब स्टेम जरूरी नहीं है ऐसी हो देखने में रेक्ट हो, वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप समझे कि जब भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होगी हम उसको क्या बोलेंगे, वो स्टेम है। जरूरी नहीं है इरेक्ट ही होगी, सॉइल के बाहर ही होगी, सॉइल के अंदर भी हो सकती है। ये आपने +1 में पढ़ा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो सॉइल के अंदर भी हो सकती है। अब देखो सबसे पहले रनर क्या बोलते हैं, रनर में लिखा है दे रन हॉरिजॉन्टली when node come in contact with the soil it gives rise to roots to the lower side and leaves on the upper leaves। इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है दूब ग्रास, ठीक है। हम एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। देखो जैसे मान लो ये है दूब ग्रास हमारा, ऊपर ये लीव्स बनाता है, ठीक है, ऊपर लीव्स नीचे रूट, इस तरह से आ गया। अब ये इसकी ब्रांच चली, नोड नोड इस तरह से प्रेजेंट है। जैसे ये नोड जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, नीचे रूट बना देगी, ऊपर लीव्स बना देगी, फिर ये आगे चलेगी, नोड इंटरनोड, जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आती है, नीचे रूट्स ऊपर लीव्स, इस तरह से वो फैलता जाता है, इसलिए हम उसको रनर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑफसेट भी इसी की तरह है, अगला ऑफसेट भी इसी की तरह है, लेकिन दे आर एक्वाटिक रनर्स, लेकिन वो पानी में है, और इनकी इंटरनोड जो है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन जो रनर्स की इंटरनोड है वो लंबी नहीं। नोड साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एक नोड यहाँ होगी ऑफसेट में, दूसरी यहाँ होगी, तो इन दोनों के बीच का स्पेस यानी कि जो इंटरनोड है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दैट इज एकॉर्निया। एकॉर्निया मीन्स एकॉर्निया, इसको हम वेल नोन नाम से जाना जाता है, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल। अब टेरर ऑफ बंगाल इसको क्यों बोलते हैं, देखो एक तो एग्जॉटिक स्पीसीज है, देखो ये आपका 5th यूनिट का भी टॉपिक कवर हो रहा है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। एग्जॉटिक स्पीसीज, एग्जॉटिक कौन सी होती है, जो बाहर से लाई जाने वाली। अब जो बाहर से लाई जाने वाली स्पीसीज होगी प्लांट की, उसको प्रॉब्लम तो आएगी यहाँ पे एडजस्ट करने में, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, उसका इन्वायरमेंट अलग था। अब प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक बार उसने अडेप्ट कर लिया तो वो बाकी स्पीसीज को रिमूव कर देगी। अब बाकी स्पीसीज को रिमूव कर देगी तो यहाँ पे देखो टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो वाटर प्लांट है, देखो वाटर प्लांट है तो वाटर में होगा, ये लेक है मान लो, यहाँ पे आप एकॉर्निया लाए फर्स्ट टाइम, ठीक है, अडेप्ट हो गया, ये इसने अडेप्ट कर लिया, तो ये पूरे लेक्स में जो है वो अपनी स्पीसीज को बढ़ाने लगा। अब देखो, अब इस लेक में पहले जितना पानी आता था उससे कम पानी आता है। अब जितना 50% मान लो इसने कवर कर लिया, तो 50% पानी जो है वो कम आएगा। अब लेक्स में पानी कम जमा होगा तो वो कहाँ जाएगा, लोगों के घरों में जाएगा। लोगों के घरों में जाएगा तो इसका मतलब कि फ्लडिंग की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज आल्सो टॉपिक ऑफ यूनिट 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट।
ठीक है, अब आगे आते हैं हम ट्यूबर्स पे। ट्यूबर्स और राइजोम को एक साथ पढ़ते हैं। ट्यूबर्स क्या है? थिकन्ड पार्ट ऑफ द राइजोम। फॉर एग्जांपल इसका पोटैटो, ठीक है, ये पोटैटो की डायग्राम है, पोटैटो ये है राइजोम का थिकन्ड पार्ट। अब राइजोम क्या है? राइजोम जो है वो मेन स्टेम है, उसके ऊपर नोड्स, इंटरनोड्स, नोड इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टेम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन इसकी जो इंटरनोड्स हैं वो शॉर्ट है, यानी कि नोड जो है बिल्कुल पास पास है, इंटरनोड इसकी शॉर्ट है। और यहाँ पे जो जैसे नोड कांटेक्ट में आएगी नीचे, और यहाँ पे नोड से वो नीचे रूट, और ऊपर से जो स्टेम सिस्टम है उसको, शूट सिस्टम है उसको ये फॉर्म करेगी। नोड से नीचे रूट सिस्टम और ऊपर शूट सिस्टम। तो नोड से यानी कि स्टेम से ग्रो हो रहा है, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन और थ्रू स्टेम, ठीक है। और ट्यूबर्स क्या है? ट्यूबर्स जो है इन दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो ट्यूबर्स क्या है? ट्यूबर्स ज़्यादा स्टोरेज ऑर्गेन, जैसे पोटैटो हो गया आपका एग्जाम्पल, वो अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, स्टार्च को स्टोर करके रखता है। जैसे आपने इसका देखा होगा आलू, तो इस तरह से होता है, उसके ऊपर आइज बनी, आइज नहीं है, क्या है? बड, कॉमनली हम आइज बोलते हैं इसको, ये क्या है? सॉरी, बड नहीं है, नोड, ये नोड है, ठीक है, ये नोड है। अब यहीं से जो नया प्लांट है वो यहीं से निकलता है। जब आप इसको खुद लगाते हैं अपने गार्डन में, तो आप क्या करते हैं, इसको ऐसे कट करते हैं कि कम से कम जो आपका पार्ट है उसके पास एक नोड तो हो, एक आई तो हो, तो वो उसी आई से आगे प्लांट जो है वो आगे चलता है। सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम आ गया, ठीक है। ये राइजोम और ये क्लियर हो गया। इसका एग्जांपल हम लेते हैं जिंजर, बनाना, टर्मरिक, ये मेन स्टेम है। लेकिन जो स्वोलन पार्ट होता है, थिकन पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबर, राइजोम का थिकन पार्ट। आगे हम लेते हैं बल्ब और कॉम। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, बल्ब और कॉम को। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बल्ब का एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है ऑनियन और गार्लिक, और कॉम का हमने एग्जांपल लिखा है, इसका कॉम का लिखा नहीं है, कि आप लिख लेना, इसका एग्जांपल होता है कोलोकेशिया, ठीक है, कोलोकेशिया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बल्ब को आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे कॉम के साथ। जो कॉम है वो इनलार्ज्ड बल्ब है, लेकिन फ़र्क क्या है? बल्ब में जो लीव्स होते हैं वो मेनली लीव्स की ही वो प्रोटेक्शन होती है, और स्टेम इसकी बिल्कुल रूडिमेंट्री टाइप की होती है। और जो कॉम है वो क्या, उसकी में जो लीव्स होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, पेपरी होते हैं, ठीक है। इसमें जो लीव्स हैं वो बहुत ही थिन होंगे, वो पेपरी होंगे। और इसका एग्जांपल कोलोकेशिया, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब लास्ट दो के ऊपर हम आते हैं। लास्ट दो हैं सकर एंड स्टोलोन। अब सकर क्या होंगे? जो स्टेम जो है वो नीचे ग्राउंड के नीचे से चलेगी, जो स्टेम जो है वो ग्राउंड के नीचे से चलेगी, उसको हम बोलेंगे सकर। और देखो, जैसे मान लो ये अंडरग्राउंड है, ठीक है, बिलो द ग्राउंड, जैसे ये स्टेम है, ये ग्राउंड के नीचे से चलेगी, फिर यहाँ पे नोड से नीचे रूट, ऊपर शूट, फिर ये नीचे से चलेगी ग्राउंड के नीचे से, यहाँ पे नोड आ गई अगली, नीचे रूट, ऊपर शूट। इसका एग्जांपल है क्राइसेंथेमम। और स्टोलोन क्या है? स्टोलोन में हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉबेरी का। इसमें ब्रांचेस जो होती हैं वो लूप लाइक होती हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, कुछ ब्रांचेस इसके ऐसे हैं, कुछ ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाती हैं, बिल्कुल, ठीक है। ग्राउंड के कांटेक्ट में जब ये आती हैं, मान लो यहाँ पे नोड है और ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गई, तो यहाँ से ये अपना रूट सिस्टम और ऊपर शूट सिस्टम जो है डेवलप कर लेगी। तो ये बेबी प्लांट डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये प्लांट जो है किसके थ्रू प्रोपगेशन कर रहा है? स्टेम के थ्रू, जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉबेरी। इसको हम आगे डिटेल में लेते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में लेंगे हम आगे। अब देखो ये सारा कंप्लीट होता है स्टेम का। अब रूट देख लेते हैं और लास्ट में लीव्स देख लेते हैं। थ्रो रूट, रूट के पास क्या होती है? रूट के थ्रू भी चलता है। कैसे? रूट में है रेडिकल वर्ड्स। इसका एग्जांपल है जैसे शीशम, जिसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है, और दूसरा स्वीट पोटैटो, दैट इज शक्करकंदी, ठीक है। अब देखो मान लो ये रूट है, यहाँ पे पहले बड ग्रो होगा, अब यहीं से नया प्लांट चलेगा, ठीक है। बड इज ए स्मॉल आउट ग्रोथ, ये हमने पढ़ा है, बड जो है वो स्मॉल आउट ग्रोथ। अब नीचे रूट सिस्टम और ऊपर शूट सिस्टम, ये प्लांट आगे चलेगा रूट के थ्रू। उसी तरह से लीफ की बात करें हम, तो लीफ में होती है फॉलियर वर्ड्स, ठीक है, फॉलियर वर्ड्स, लीफ के वर्ड को हम बोलते हैं फॉलियर वर्ड। इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। देखो ब्रायोफाइलम पत्थर चट आपने देखा होगा, तो वो इस तरह से होता है, इस तरह से उसका लीफ होता है। अब इससे कैसे चलता है प्लांट आगे? देखो यहाँ पे अगेन बड बनाता है, ये बड आगे फॉलियर वर्ड, नीचे रूट सिस्टम डेवलप करने लग पड़ेगा और ऊपर शूट डेवलप करने लग पड़ेगा। अब जैसे ही ये सॉइल में गिरेगा, जैसे सॉइल में गिरेगा तो ये नए प्लांट को यहाँ पे ग्रो करेगा, ठीक है। ये हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीफ। एग्जाम्पल्स देखने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आपने ये मेरे से ये पूछ लेना, ठीक है। किसी पार्ट को एलोब्रेट करना है तो बता देना,
नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है।